बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं खुशखबरी लेके आया हूँ रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए, या जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं, सेल परचेज करते हैं, वो ये वीडियो लाजमी देखें। मैं साकिब मिनासल्ला, CEO स्टेट सेफ मार्केटिंग। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेशो 2023 में क्या हालात थे हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के, और 2024 में क्या हालात होने जा रहे हैं। अगले 3 से 4 महीनों में रियल एस्टेट की क्या पोजीशन होगी। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जी, आज तारीख है 23 मई 2024। अगर हम मई 2023 की बात कर लें, एक साल पीछे चले जाएं, तो इन्फ्लेशन रेट 38% चला गया था। अब नॉर्मली हम देखते हैं तो इन्फ्लेशन रेट से आपका इंटरेस्ट रेशो 1 या 2% ज़्यादा होता है, लेकिन अब 38% पे इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो 40% तक इंटरेस्ट रेशो करना बहुत मुश्किल था। लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने वो इंटरेस्ट रेशो बढ़ा के 21% कर दिया, लेकिन 1 से 2 महीने के बाद फिर उस इंटरेस्ट रेशो को दोबारा बढ़ाया गया और 22% पे लाके स्टेबल कर दिया गया। लेकिन अब कुछ दिनों में 3-4 दिन पहले से हमारे वजीर ख़जाना और स्टेट बैंक की एडवाइजरी कमेटी के कुछ बयानात सामने आए हैं, जिनमें उनका कहना है कि इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 15% से भी कम चला गया है और अगले 2 से 3 महीने में ये 10% तक आ जाएगा, और मज़ीद 2025 में तो ये 6 से 7% पे चला जाएगा। अगर 2025 में 6 से 7% पे जाता है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेशो आपका 8 से 9% जाता है। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, अब रियल एस्टेट है, उसके कंपटीटर स्टॉक एक्सचेंज है, या बैंकिंग सेक्टर है, या हमारा गोल्ड, ये तमाम कंपटीटर्स हैं रियल एस्टेट के। तो जब इंटरेस्ट रेशो 21-22% पे जाता है तो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि एक बैंकिंग से उनको महफूज सरमायाकारी करके एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा होता है। तो रियल एस्टेट में जब सरमायाकारी लोग छोड़ देते हैं तो डाउनफॉल आ जाता है प्रॉपर्टी पे, और ये जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, तीसरी दफ़ा मैं डाउनफॉल रियल एस्टेट सेक्टर में देख रहा हूँ, और तकरीबन ये अभी जो चल रहा है प्रॉपर्टी में, तकरीबन 2 साल से डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन जब भी डाउनफॉल प्रॉपर्टी पे आया है तो वो एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए आया है। जब वो टाइम पीरियड हटा है तो एकदम से प्रॉपर्टी ने बूस्ट किया है। अब हम बात करते हैं कि जिन्होंने 2023 में प्लाट खरीदे हैं, या 2022 में खरीदे हैं, या 2024 के जितने महीने गुजर चुके हैं इसमें प्लाट खरीदे हैं, तो अगले 4 से 5 महीनों में या 6 महीनों में कम अज़ कम 110%, 110% मुनाफा उनको होने जा रहा है। या अभी जो 1 से 2 महीने 3 महीने आगे प्लाट की परचेजिंग कर लेते हैं, उनका भी एक अच्छा प्रॉफिट रेशो वो गेन कर लेंगे। और मुताद अंदाजे के मुताबिक ये देखा जा रहा है कि ये प्रॉफिट रेशो आपका 200% तक भी जा सकता है, क्योंकि अभी डाउनफॉल जब प्रॉपर्टी का ख़त्म होना है तो प्रॉपर्टी ने बूस्ट करना है। जब प्रॉपर्टी बूस्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी। इस वक्त तो प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत गिरी हुई हैं और बहुत आसान है परचेजिंग करना, लेकिन जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो अफोर्ड से बाहर चली जाएंगी, एक आम बंदा फिर अफोर्ड नहीं कर सकेगा, और जिन्होंने ख़रीद लिया उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट उनको मिलेगा। अच्छा, अब सिंपली हम चले जाएं, रियल एस्टेट से ही कंस्ट्रक्शन जुड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन पिछले 2 साल 3 साल से कंस्ट्रक्शन के भी बड़ी बुरी हालत है मार्केट में। रेट्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि 43 प्रोडक्शन यूनिट अटैच हैं कंस्ट्रक्शन के साथ। अब आप देख लें 80% पाकिस्तान के अंदर सरिये का काम बंद है, 20% सिर्फ प्रोडक्शन हो रही है सरिये की। इसी तरह सीमेंट की भी 25 से 30% प्रोडक्शन हो रही है, 70% तकरीबन सीमेंट की भी प्रोडक्शन बंद है। इसी तरह पेंट है या बाकी चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई। तो जब हमारा इन्फ्लेशन रेट अच्छा हो रहा है, अब इस वक्त 15% पे है, अगले कुछ महीनों में और कम जाएगा, मुल्क की मैशत मुस्तहकम होगी, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स डिमांड कम होगी, रेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के कम होंगे, तो कंस्ट्रक्शन पे काम शुरू हो जाएगा। जब कंस्ट्रक्शन पे काम शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्लाट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रॉपर्टी की मार्केट बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी प्रॉपर्टी की, लोग परचेजिंग शुरू कर देंगे। परचेजिंग अब जिन्होंने सस्ते रेटों पे लिए हुए हैं वो ही फिर
आगे महंगे रेटों पे सेल कर रहे होंगे। लिहाजा बड़ा अच्छा वक्त है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें और फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। For details, please call